हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज मार्केट गैप अप खुला, निफ्टी, लोग खुश और उसके बाद गिरना शुरू, लोग परेशान। ठीक, कल क्या हुआ? फेड इंटरेस्ट रेट कट हुआ 50 बीपीएस रेट, राइट। तो अब कहानी क्या है, क्यों रेट कट के बाद भी मार्केट गिरा, अमेरिका की क्या कहानी है और 25 बीपीएस की जगह 50 बीपीएस क्यों हुआ, तो किस तरीके से इसका इंपैक्ट रहेगा, आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी, हर चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज वाली परेशानी हुई है वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे जब यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट कट की वीडियो बनाई, किस तरीके से शेयर बेनिफिट होगा। अगर ये दोनों वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज जो बोलूँगा वो होगा पार्ट 3, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप सही तरीके से फायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो 799 रुपये पर मंथ का प्लान है। एवरी वीक एक वीडियो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनाती है और मार्केट अपडेट्स जो रखते हैं मार्केट में 4 कदम आगे। तो सबसे पहले जो आज वोलेटिलिटी हुई उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेट कट के बाद भी क्यों मार्केट गिरा। टीवी वाले तो सुबह में खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बट सब टाइम फिक्स हो गया, राइट। तो रीजन सिर्फ एक है, भविष्य की अनसर्टेनिटी। आगे मार्केट कैसा मूव करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यूएसए की इकोनॉमी की कैसी हालत है, क्योंकि यूएसए का जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 1/4 है। सो यूएसए में रिसेशन मतलब कि पूरे वर्ल्ड पर सीधा असर। अब जब रिसेशन आता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तब फेड रेट कट होता है। तो क्या मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूं कि रिसेशन आ गया है? तो आंसर है बिग बिग नो। इसको फेड रेट से समझते हैं, क्योंकि क्या होता है जब मैंने यहां पे वीडियो की रिसेशन, सर आप रिसेशन बोल रहे, रिसेशन बोल रहे, नहीं भाई, मैं हमेशा कहता हूं हेडलाइन ना पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइन में जाओ। तो आज जो बोलूंगा प्लीज गंभीरता से अंदर की बात को समझिएगा। अब ये जो फेड रेट कट हुआ ना 50 बीपीएस, इसका क्या मतलब है? पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 25 बीपीएस रेट कट होगा, लेकिन 50 हुआ। तो सिक्के के दो पहलू हैं। पहला नजरिया इसका यह है कि पहले तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि 50 होगा, क्योंकि कम लोग उम्मीद कर रहे थे। सो ये एक तरीके से अच्छी बात है कि ज़्यादा सस्ते रेट पर लोन मिलेगा, जिससे इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि 50 बेसिस पॉइंट जो कि 25 बीपीएस से ज़्यादा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में कंडीशन ठीक नहीं है, तभी तो 25 की जगह 50 कट हुआ, राइट। और यूएसए का लेबर मार्केट डेटा भी यही बोल रहा है कि कंडीशन ठीक नहीं है। यूएसए लेबर मार्केट डेटा एक की इंडिकेटर है कि यूएसए की इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। अभी 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएसए में, जो कि 2001 के रिसेशन से अभी तक के टाइम फ्रेम में कहीं सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, जिसको मैं आपको डेटा से दिखाता हूं। और वो है ये, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू रीच रिकॉर्ड हाई, जो आपके सामने है। और ये कहानी बता रही है भैया बहुत वर्स्ट कंडीशन। अब आपको बता दूं कि ये फेड की हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार है जब सेंट्रल बैंक ने रेट कटिंग साइकिल की शुरुआत 50 बीपीएस के रिडक्शन के साथ की है। पहले ऐसा 2001 और 7 में हुआ था। दूसरे साइड यूएसए में इलेक्शन आने वाले हैं, सो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये रेट कट पॉलिटिकल प्रेशर में किया गया है। हालांकि हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, हम फेड रेट कट हुआ इस पर बात करेंगे। वैसे इस रेट कट से कमला हैरिस को फायदा होगा, ये भूलिएगा मत। और अभी पॉलिटिकल कहानी चल रही है और इसीलिए 2-3 महीने थोड़े से क्रूशियल होने वाले हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अब यूएस के रिजल्ट क्या आते हैं उस पर भी मार्केट डिपेंड करता है। तो अब फेड चेयरमैन ने क्या बोला उसको समझिए। जेरम पावेल ने फेड रेट कट के पीछे का रीजन ये बताया कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना है, यानी जॉब स्टेबिलिटी लानी है। कोई बहुत बड़ा रिसेशन नहीं आया कि हमको इसके लिए फेड रेट कट करना पड़े। जेरोम पावेल ने यह भी हिंट दिया कि आने वाले टाइम में और भी रेट कम होंगे, जो कि 2.5% तक आ सकता है, यानी इस साल भी कट होगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी होगा। यानी एक बोल्ड और पॉजिटिव स्टेटमेंट है मार्केट के लिए। सो ये दोनों चीजें अब क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। पॉवेल का कहना इकोनॉमी ठीक है, वहीं डेटा कह रहा है इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो ट्रांसपेरेंसी गायब। पॉलिटिकल प्रेशर अलग हो सकता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर में भी लिया गया हो, इसलिए मार्केट ने क्या किया, मिक्स रिएक्शन किया।
आई बात समझ में, और इसीलिए पूरा वोलाटाइल रहा। अब इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं डाउ जोन्स के चार्ट से, आप समझ पाओगे, क्योंकि इंडिया का चार्ट नहीं, सिर्फ बेचारा डाउ जोन्स भी कल पूरा टेंशन में था, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, डांस करूं तो डांस करूं कहां। ये देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब ये देखो, ये कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए कभी पूरा फ्लैट, कभी ऊपर, ये पूरा टेंशन में था। रीजन, आई होप आपको अब समझ में आया होगा मार्केट का डांस क्यों ऐसे हो रहा था। ऊपर से दो की डेटा, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स भी मिक्स डांस कर रहे थे। अब आपको मिक्स डांस की कहानी, डॉलर इंडेक्स एक इंडिकेटर है यूएसडी के स्ट्रेंथ का। डॉलर इंडेक्स अगर अप जा रहा है मतलब यूएसडी मजबूत है, और अगर नीचे आ रहा है मतलब यूएसडी वीक है। सो फेड रेट कट के बाद जनरली डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है, लेकिन ये क्या हुआ, ऊपर चला गया नीचे गिरने के बाद, और यही रीजन है कि मार्केट में करेक्शन दिखा। अब ये भी आप देख लीजिए, सेम ये भी बेचारा डांस किया, पहले गिरा फिर ऊपर आया, ठीक है, फिर थोड़ा गिरा है, तो बड़ा कंफ्यूज है मार्केट, कंफ्यूज है। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये आने वाला 1-2 महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है और ये डांस चलेगा। हालांकि बॉन्ड यील्ड ग्राफ पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड यील्ड ग्राफ भी गिरता है। सो ये एक पॉजिटिव संकेत है इक्विटी मार्केट के लिए, और यही रीजन है कि मार्केट ने मिक्स रिएक्शन दिया, किसी इंडिकेटर के बेसिस पर पॉजिटिव तो किसी के बेसिस पर निगेटिव, और वो हुआ वोलेटिलिटी का रीजन। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे पिक्चर क्लियर हो गई है। तो अब सवाल आता है कि क्या फिर इस रेट कट का फायदा नहीं मिलेगा या मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो देखिए, फेड रेट कट इससे पहले 2020 में हुआ था, तब यूएसए का इकोनॉमी स्लोडाउन से बचना था, क्योंकि कोविड की कहानी थी और वो सबसे अलग कहानी थी। और यही यूएसए का सेंट्रल बैंक था जिसने यूएसए में कोई रिसेशन आने नहीं दिया कोविड में, ध्यान से समझिएगा। तो पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मंदी आ भी गई तो गवर्नमेंट रिसेशन से खूब आराम से निकाल के ले जाएगी, क्योंकि वो कोविड जैसे भयंकर चीज से निकाल के ले गई है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मार्केट रहेगा ऊपर, शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, वोलेटिलिटी, स्पेशली यूएस इलेक्शन तक तो पूरा नाटक रहेगा। अब आता है हम इंडियंस को क्या करना चाहिए और कहां पैसा लगाना चाहिए, यानी वीडियो का सेकंड पार्ट, राइट। तो अब देखिए, जब भी फेड रेट कट होता है तो हाई चांस है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी आरबीआई भी रेट कट करती है, और आप दुनिया भर भी देखो ना तो रेट कट शुरू हो चुके हैं, यानी इंडिया में भी आने वाला है। तो अगेन लॉजिक वही है, जब भी रेट कट होता है तो पहला बेनिफिट बैंक को मिलता है, क्योंकि आरबीआई से लोन सस्ता मिलता है, राइट। बट ये जो लैंड करते हैं ना वो सस्ता नहीं करते, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है, ठीक है, लोन बुक बढ़ जाता है। तो आप सोचेंगे कि अभी मैं रिसेशन की बात कर रहा था और फिर बैंक में इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी भैया प्राइवेट बैंक बहुत सस्ते हैं, ठीक है, आप किसी के बारे में भी सुन लो तो वहाँ पर पूरा फायदा मिलने वाला है बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है ना, बैंकिंग से। और अगेन ये सब बातें आज की, कल की, 1 महीने की, 2 महीने की नहीं होती है, ये सब जो बातें हो रही है ना आने वाले 3 साल 5 साल की हो रही है। तो यहाँ पर सरकारी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। देखो लॉजिक लगाते हैं, प्राइवेट बैंक सस्ता है, वैल्यूएशन ठीक है, परफॉर्म नहीं किया है, पीएसयू भाग गए हैं, तो बैंक के साथ एनबीएफसी भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक इस तरीके से एक साइकिल बनता है, इसको साइकिल बोलते हैं। आप लोग क्या होते हो, आज कुछ कही रिसेशन यानी कल ही आ जाएगा, आज कुछ कहा यानी कल ही तेजी हो जाएगी, ऐसा नहीं। दूसरा है डिफेंसिव सेक्टर, जिसमें फार्मा और एफएमसीजी। आप बोलेंगे क्यों, तो जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया कि मार्केट क्या है, वोलेटिलिटी और थोड़ा टेंशन है। तो रिसेशन ना आए वो तो सबको पता है, बट टेंशन तो आएगी। तो उस कंडीशन में लोग डिफेंसिव प्ले करते हैं, ठीक है। बैंक लेंड करेगा तो कंपनी की अर्निंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इसमें इस प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है, और उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी, पूरा डांस, और उस डांस में डिफेंसिव स्टॉक अच्छे आते हैं, ठीक है, जो एफएमसीजी के आ गए और फार्मा के आ गए। तो आपका दूसरा हो गया, और तीसरा है आईटी। अब आपको क्या, आईटी तो 2 सेशन से गिरा है, इसके बारे में क्यों बात कर लिया। देखो आईटी यूएस से बेस्ड है, ठीक है, और यूएस में अब क्या होगा, पैसा आएगा, ऑर्डर बढ़ेंगे, ऑर्डर बढ़ेंगे, आईटी को ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अभी आया है ना, जो आपने 2 दिन में गिरावट देखी, उसके पीछे एसेंचर है जो आईटी का किंग है। अब उसमें जाऊंगा तो अगेन वो लंबी हो जाएगी, तो अगेन उसमें नहीं जाते हैं। सिंपल है कि आईटी की डिमांड बढ़ेगी, तो इस तरीके से ये सेक्टर की कहानी आती है।
तो मेरा नज़रिया बहुत स्पष्ट है, डरना मना है, किसी के कहे सुने में बाय 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 मत कीजिए, किसी के कहे में सिल मत कीजिए, कुछ ना कर पाइएगा, कंफ्यूजन में लॉस कर दीजिएगा, इसके अलावा कोई दूसरी कथा है ही नहीं। लेकिन अगर इस बात को समझना है तो जब तक हेडलाइन, जो आप लोग हेडलाइन सुन के डिसीजन लेते हो वो बंद नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 सबको सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, पेपर बनाइए, सेक्टर बता दिया, ध्यान रखिए, चीज़ों को मिलाइए, पैसा कमाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू सो मच।